हाँ दोस्तों, मैं आपके समक्ष मेरे वीडियो में आपके सबका स्वागत करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मेरा प्रकरण क्रमांक 2650-24/608 से चलन में है, जिसका आज तक उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया है और वर्तमान में मुझे 3 जनवरी 2023 को दी गई है 2023 तारीख दी गई है, जो कम से कम 4 महीने की उनके द्वारा लगाई गई है। उसका सर्वप्रथम दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप इसको देखिए। यह दस्तावेज सेल सर्टिफिकेट है। ये सेल सर्टिफिकेट मुझे पटेल मोटर्स द्वारा जारी किया गया है। उसके अंतर्गत में उन्होंने मेरा पता डाला है दिनेश शास्त्री, श्री हरिशंकर शास्त्री, केयर ऑफ इंदौर बॉटल हाउस, रानीपुरा इंदौर। इसके अंदर में मेरा पता नहीं दिया गया है, जो कि टोटल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होकर डेफिशिएंसी इन सर्विस की सीमा में आता है, जिसको NCDRC द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। NCDRC लगातार उनके बचाव के अंदर में है। अब ये दूसरा दस्तावेज देखिए आप। हाँ, ये इनवाइस है। इस इनवाइस के अंदर में आप मेरा पता देखिए, दिनेश शास्त्री, रानीपुरा इंदौर, बॉटल हाउस, रानीपुरा इंदौर। ये मेरा पता नहीं है। मेरा पता 7 राजेंद्र नगर, उज्जैन, नीलगंगा मेन रोड, उज्जैन है। इसी पते से मेरे द्वारा इनको बैंक से भुगतान करवाया गया है, जो इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद में ये सर्वप्रथम दस्तावेज है बीमा। गाड़ी बाद में उतरती है, पहले गाड़ी का बीमा होता है। बीमा के अंदर में देख लीजिए, इसके अंदर में मेरी जो रकम भरी गई है उसको देखिए। उस रकम के बाद में इसके ऊपर मेरा पता लिखा हुआ है, देखिए। क्या मेरे ऊपर इस बीमा के ऊपर में मेरा पता है? ये बीमा किसके लिए बनाया गया है? मेरे लिए तो नहीं बनाया गया है। अगर इसमें कोई हादसा हो जाता तो इसके ऊपर भी पता उनके द्वारा गलत दिया गया है। ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होकर डेफिशिएंसी इन सर्विस की सीमा में आता है। इसके पश्चात ये डिलीवरी चालान है। ये डिलीवरी चालान को भी आप देखिए गौर से। क्या इसके ऊपर मेरा पता है? दिनेश शास्त्री, 7 राजेंद्र नगर, नीलगंगा मेन रोड, उज्जैन। बिल्कुल भी मेरा पता नहीं है। ये पटेल मोटर्स के द्वारा की गई बेईमानी है। और ये बेईमानी इसलिए की गई है कि मारुति उद्योग द्वारा भी इस गाड़ी को 2 नंबर के अंदर में बेचा गया है, और पटेल मोटर्स द्वारा भी इसको 2 नंबर ऑन रिकॉर्ड नहीं बेचकर ऑफ द रिकॉर्ड बेचा गया है, जिसका रिकॉर्ड मतलब है नहीं। विक्रय कार्यालय के अंदर में भी मेरे द्वारा दसियों हितों के नाम से सूचना के अधिकार के अंदर में दस्तावेज दिए गए। उसके बाद भी मेरे को वहाँ से कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद का दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्टेट कमीशन के द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत यह दर्ज किया गया है कि जो दस्तावेज मेरे को नहीं दिए गए हैं, उसके दस्तावेज मेरे को दिए जाए। उस आदेश के अंतर्गत मैंने आपको जो पूर्व में दस्तावेज बताए गए हैं, जिसमें मेरा पता नहीं है, ये दस्तावेज उन्होंने दिए हैं। और ये जो दस्तावेज भेजा गया है मेरे पास में पटेल मोटर्स इंदौर के द्वारा, इसके अंदर में इसके ऊपर किए गए सिग्नेचर को आप खूब गौर से देखेंगे। के दुबे के दस्तखत हैं, उसने कमलकांत दुबे लिखे हैं। बाकी उनके द्वारा NCDRC के अंदर में जो एफिडेविट दिया गया है, वो एफिडेविट है ही नहीं। वो उनको मतलब है नहीं, सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर में उन्हें एफिडेविट दिया गया है। उसके अंदर में उनके दस्तखत आप दे सकते हैं। और यहाँ पे भी उनके द्वारा जो दस्तखत दिए गए करे गए हैं, वो मैं आपके समक्ष बताऊँगा, फर्जी हस्ताक्षर। अब इसके बाद में मारुति उद्योग द्वारा जारी किया गया फॉर्म 22। ये फॉर्म 22 के अंतर्गत में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा कर की चोरी, राजस्व की चोरी इनके द्वारा किया जाना प्रमाणित है। इनने इनको रिकॉर्ड पर रखा ही नहीं है। ये सीधा गवर्नमेंट के साथ में धोखा है। इसके पश्चात मैं आपके सामने पारित आदेश जो किया गया है उसके मैं प्रति बताता हूँ।
उस प्रतीक के अंतर्गत में आप स्वयं देखें कि इनके द्वारा जो पता लिखा गया है और पारित आदेश के अंतर्गत में जो पते दिए गए हैं उस पते से इनका कोई मिलान नहीं है। ये प्रथम आदेश पारित जो किया गया है जिला फार्म के द्वारा, इनके द्वारा आप ऊपर ही ऊपर देखिए मेरा पता लिखा हुआ है। इस पते के अंदर में कहीं से भी ये आपको जानकारी होती है कि इसमें पटेल मोटर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड कहीं लिखा हुआ है मेरे द्वारा, मेरा पता लिखा गया है इसके अंदर में, वो अलग है। इसके अंतर्गत में दर्ज किया गया है स्थानीय पता द्वारा मेसर्स एशियन टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स RNT मार्ग इंदौर। अब इसके बाद में राज्य आयोग द्वारा जो पारित आदेश किया गया है, राज्य आयोग द्वारा जो पारित आदेश है उस पारित आदेश के अंतर्गत भी उनके द्वारा जो पता आपके समक्ष मैंने बताया है वही पता उनके द्वारा दिया गया है, जिसकी प्रति मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप स्वयं देखें। आयोग द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत में इसमें देखिए मेरा पता क्या लिखा है। इंदौर का स्थानीय पता एशियन टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स RNT मार्ग इंदौर। फिर ये पटेल मोटर्स का पता इनके द्वारा क्यों बनाया गया, ये पता मेरा तो नहीं है। फिर इन सब दस्तावेजों के द्वारा उनके ऊपर में पटेल मोटर्स का पता क्यों दर्शाया गया है, मेरा उनका क्या रिश्ता है? मैं तो ग्राहक हूँ, वो विक्रेता है। ग्राहक के साथ में उनके द्वारा दिया गया धोखा, और ग्राहक एक उपभोक्ता होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम के अंतर्गत में उनका मतलब कार्यालय के अंतर्गत में मैं जो प्रकरण प्रस्तुत करता हूँ तो उस प्रकरण के अंतर्गत में मुझे न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसकी वजह आप स्वयं जाने कि ये मेरे साथ में क्या गुल है। ये पटेल मोटर्स के शोरूम के ऊपर में मैं सर्विस सेंटर के ऊपर में सर्विस कराने गया। इस सर्विस के अंदर में क्या पता लिखा हुआ है, इस पते के अंदर में मेरा पता नहीं है। इसके अलावा इनके द्वारा जो रसीदें जारी की गई है उस पर भी मेरा पता नहीं दिया गया है। इनके द्वारा 420 करके जो मेरा पता दिया गया है वो पता टोटल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। कोई मतलब उनके द्वारा मतलब किसी भी प्रकार की ईमानदारी का कहीं से कहीं तक परिचय नहीं दिया गया है। मारुति उद्योग द्वारा जो मोटर बेची गई ओमनी कार्गो LPG करके प्रचार प्रसार उनके द्वारा गलत किया गया। LPG की कार अगर उनके द्वारा बेची गई है मारुति ओमनी कार्गो LPG कमर्शियल वैन, तो वो वैन का संचालन जो होता है वो LPG के फ्यूल मीटर से होना चाहिए था। उनके द्वारा जो फ्यूल मीटर दिया गया है वो पेट्रोल से संचालित है। तो ये इनके द्वारा बेईमानी की गई है, और इसी बेईमानी को छिपाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग तक बाधित है, क्योंकि राजनीतिक बड़े बड़े षड्यंत्र हैं और राजनीतिक के प्रोपोगंडा के चलते मैं आज तक वहाँ पे न्याय से वंचित हूँ। यह प्रकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और मैंने जब प्रस्तुत किया गया आप सब इसके ऊपर गौर करें, और गौर करने के बाद में ये विचार करें कि एक उपभोक्ता के साथ में इनके द्वारा किस प्रकार से चीट किया गया है, और उस चीटर को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, क्या उनके द्वारा बनाई गई संस्था के द्वारा पालन किया जा रहा है। यह वीडियो आप स्वयं देखें और आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।